दुबई दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का ट्रेडिंग हब है। उसकी दो वजह हैं। पहली, सोने की शुद्धता, और दूसरा, सोने की सबसे कम कीमत। और इसके पीछे की वजह है वहां का टैक्स। वहां सोने पर सिर्फ 5% वैट लगता है और इसी वजह से दुनिया में सबसे सस्ता सोना दुबई का कहा जाता है। लेकिन अपने इसी आकर्षण को बढ़ाने के लिए दुबई ने गोल्ड सिटी का कॉन्सेप्ट तैयार किया है। गोल्ड सिटी का कॉन्सेप्ट भले ही दुबई में पहला है, लेकिन दुनिया के लिए नया नहीं है। सोना अपनी पूरी विरासत में अपने दौर से कुछ बड़ा और चमकदार करने का जरिया रहा है। आप दुनिया की सबसे बड़ी वस्तु, विमान से लेकर मोबाइल और घड़ियों तक पर नजर डालिए। सोने के शौकीनों ने हर चीज को सोने के रंग में रंगा है। कुछ बड़ी मिसालें देखिए। सोने की एयरबस 320, मालिक सऊदी प्रिंस, कीमत 41,000 करोड़ रुपए। सोने का बोइंग 727, मालिक हसनल बोल्किया, ब्रुनेई के सुल्तान, कीमत 3,000 करोड़ रुपए। सोने की यॉट, मालिक सऊदी प्रिंस, कीमत 2300 करोड़ रुपए। सोने की कार लिम्बोर्गिनी, मालिक हसनल बोल्किया, 70 करोड़ रुपए। सोने की बाइक, कीमत 35 करोड़ रुपए। सोने की साइकिल माउंटेन राइडर, कीमत 9 करोड़ रुपए। 20वीं सदी से लेकर 21वीं सदी में अब तक ये सभी चीजें सोने की वजह से सुर्खियों में आई। इनके साथ दुनिया के अलग अलग शाही परिवारों और बिजनेस घरानों ने अपनी समृद्धि की चमक दिखाई। लेकिन सोना अपनी विरासत में दिखावे का प्रतीक नहीं, ये दुर्लभ है और धरती पर इसकी मात्रा सीमित है। ये तथ्य भी याद रखना जरूरी है। अव्वल तो देखिए, सोना एक धातु है ही नहीं। विज्ञान कहता है कि एक तत्व है, यानी कि जिसका अपना समीकरण होता है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर धरती पर सोना है कितना। इसके खनन से लेकर आपूर्ति और मांग की अगर बात की जाए तो ऐसा क्यों होता है कि जब मांग बढ़ती है तो फिर उसी के हिसाब से इसकी आपूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता। दुनिया भर की खदानों से निकला कुल 2,44,000 मीट्रिक टन सोना। पृथ्वी की पपड़ी में अब सिर्फ 60,000 मीट्रिक टन सोना बचा है। मतलब धरती पर सोने का भंडार सीमित है। लेकिन आजकल सोने का भाव आसमान पर है। ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमतों में आग लगी हुई है। इसकी वजह क्या है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि सोने की कीमतें बीते दिनों किस तरह उछली हैं। 2021 में सोना लगभग 48,720 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा था। 2022 में सोने की कीमत करीब 52,670 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। लेकिन 2025 में सोना लाख रुपए के आंकड़े को पार कर गया और इस साल यानी 2026 में रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए करीब 1,80,000 प्रति 10 ग्राम तक पहुंचा। भारत जैसे देशों के लिए सोना सिर्फ समृद्धि ही नहीं बल्कि परंपरा का हिस्सा है। सोना को शुभ माना गया है। शादी विवाह में सोने का आदान प्रदान इसके शुभ होने का प्रतीक है। लेकिन इन दिनों सोने की रॉकेट कीमत ने उन परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है जिनके घरों में शादियां हैं। हमारा कुछ बजट होता था जैसे 4-5 लाख पे लेना है, तो अब बजट तो हमारा वही है 4-5 लाख, लेकिन उसमें कितना सोना आता है उतना ही लेना पड़ेगा। तो मैं सेटल ले लेता था, मगर गोल्ड के जो रेट है इतने हाई होने की वजह से उसके हिसाब से मेरे को थोड़ा सा हल्का देखना पड़ेगा। अब असल सवाल पर आते हैं, आखिर सोने के दाम में आग क्यों लगी है? आखिर एक साल में सोने के दामों में 100% की बढ़ोतरी क्यों हुई? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए जब जी न्यूज की टीम ने अपनी पड़ताल शुरू की तो कई चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। खुलासा हुआ कि भारत समेत दुनिया भर में सोना निवेशकों की पहली पसंद बना है। दुनिया के बड़े देश और बैंक सोने को रिजर्व के तौर पर इकट्ठा कर रहे हैं। कमजोर होते भारतीय रुपए से सोने की कीमत में उछाल आया है। सोने की कीमतें बढ़ने पर व्यापारियों ने भी ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए सोना जमा करना शुरू किया है और डिमांड के मुताबिक सोने का खनन और सप्लाई भी बढ़ते दाम की एक बड़ी वजह मानी जा रही है। खबर है कि ब्लैक मनी के गढ़ स्विट्जरलैंड के न्यूक्लियर बंकरों में सोने का स्टॉक जमा किया जा रहा है और देश और दुनिया का अमीर तबका स्विट्जरलैंड की तरफ सोना क्यों मोड़ रहा है, उसकी बड़ी वजह भी सुनिए। वर्ल्ड के सबसे ज्यादा, दुनिया के, विश्व के सबसे ज्यादा एसेट बेस्ड जो फंड्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं स्विट्जरलैंड में। अगर जिस कंट्री में वो रजिस्टर्ड होते हैं तो एसेट बेस्ड फंड का मतलब है वो एसेट आपका उस कंट्री में होना चाहिए। तो टैक्स रीजन से स्विट्जरलैंड में एसेट बेस्ड फंड्स बनाए जाते हैं, इसलिए गोल्ड सबसे ज्यादा वहां पर इस वक्त जमा किया जाता है। इस बात का भी खुलासा हुआ है कि सोने की ताबड़तोड़ बढ़ती कीमतों के लिए सरकार की नीतियां और आयात शुल्क भी जिम्मेदार हैं,
क्योंकि देश में सोने चांदी की कीमतों को लिमिट करने का कोई साधन नहीं है। वायदा बाजार यानी MCX पर सर्किट के जरिए बहुत कम वक्त के लिए कीमतों को लिमिट किया जा सकता है, लेकिन बाजार में कीमतों को कंट्रोल करने का कोई भी तरीका आज तक नहीं है। साथ ही देश का घरेलू बाजार सोने चांदी की कीमतों के लिए विदेशी बाजार पर निर्भर है और भारत अपनी जरूरत का लगभग 99% गोल्ड इंपोर्ट करता है।